So hello everyone, this is Ayush, third year MBBS student at BMMS पावापुरी। सो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अबाउट अ स्कैम जो कि एक बहुत स्ट्रेंज स्कैम है। इसके बारे में शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुना होगा। ये मामला स्टार्ट होता है 15 नवंबर 2025 से। मैं हॉस्टल में नहीं था, मेरे नाम से कोई पार्सल आता है अमेज़ॉन से। मैंने अपने फ्रेंड को बोला रिसीव करने के लिए, उसने रिसीव किया और उस पार्सल में सूखा मिर्च का पैकेट था। मुझे लगा किसी ने मजाक करने के लिए भेजा है। फिर सेकेंड पार्सल आता है शायद 27-28 नवंबर को। उस टाइम भी मैंने रिसीव नहीं किया, मेरे किसी बैचमेट ने ही रिसीव किया है। और उसमें निकलता है एक टेडी बियर मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो इसका टेडी बियर। सो जब ये टेडी बियर आता है तो मुझे लगा कि यार कौन ही मेरे से मजाक करने के लिए इतना पैसा वैसा और बात कर रहा है। मैं एक बार स्टोरी और स्टेटस लगा के देखता हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त होगा या किसी को उसके बारे में पता होगा कि कौन भेज रहा है नहीं भेज रहा है, कौन मजाक कर रहा है, तो शायद इन्फॉर्म कर देगा। मैंने स्टेटस लगाया, मैंने स्टोरी लगाया। इन्फॉर्मेशन तो किसी ने नहीं दिया, सब मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ कोई लड़की तुमको भेज रही है, कोई मतलब तुमसे हो सकता है कोई प्यार कर रही हो, ऐसा वैसा बनाने का ना। सो उसके एक वीक के बाद फिर से मेरे पास डिलीवरी वाले भैया का कॉल आता है कि सर आपका पार्सल आया हुआ है, आप नीचे आकर रिसीव कर लीजिए। फिर मैं डिलीवरी वाले भैया से जाके पूछता हूँ भैया कौन भेज रहा है, आप कुछ डिटेल्स दे सकते हो क्या, सेंटर का कुछ नेम एड्रेस या कुछ भी फ़ोन नंबर डिटेल कुछ भी हो तो आप बता सकते हो। डिलीवरी वाले भैया ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई डिटेल नहीं होता है कि कौन भेजा नहीं भेज रहा है, हम लोग के पास यहाँ पे बस डिलीवरी एड्रेस ये होता है, मैं मतलब वहाँ पे हम लोग जाके डिलीवर कर देते हैं। था मेरे पास ये लिप बाम। फिर मेरे पास अगले 4-5 दिन के बाद मेरे पास फिर से एक प्रोडक्ट आया। इस बार मेरे साथ में 2 प्रोडक्ट आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ये नाक पे लगाने वाला एक प्लास्टिक का कुछ प्रोडक्ट है, मतलब नाक को सेव करने के लिए है। ये कुछ पता नहीं कौन क्या सोच के भेज रहा है। अब इसके साथ दूसरा एक प्रोडक्ट था ये खाने के लिए आलू झोल, आलू का ग्रेवी है सब्जी बनाने के लिए। अगले 3-4 दिनों के बाद मेरे पास फिर 2 पार्सल आते हैं। इस बार मैं हॉस्टल में था, मैं खुद लेने गया था। डिलीवरी वाले भैया ने बोला कि आपको क्या क्या टेंशन हो रहा है, आप लेते जाओ और फिर प्रीपेड ऑर्डर तो आ रहा है आपके पास। क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, फिर से इसमें जापानीज़ लैंग्वेज में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, पर पेन रिलीविंग ऑयल है कुछ मसाज वसाज के लिए और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट था ये पोर्टेबल सीलिंग मशीन। तो आपको खोल के ये बैटरी ऑपरेटेड है और इस तरह का है, इससे किसी भी पॉलीथीन को चिपकाया जा सकता है। ये मेरे पास लास्ट प्रोडक्ट था, ये शायद 2 जनवरी 2026 को आया है। सो इसके बाद मैंने अमेज़ॉन कस्टमर केयर पे कॉल किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ऑर्डर आईडी आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ कोई भी डिटेल अगर आप बता सकते हो कौन भेज रहा है नहीं भेज रहा है तो आप बता दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके पास कोई भी डिटेल नहीं होता है, तो वो कुछ भी बता नहीं सकते। उन्होंने बोला कि शायद आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में से किसी ने कोई भेज रहा हो, और अगर किसी ने नहीं भेजा है तो आप प्लीज़ प्रोडक्ट एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं मेरे पास, 1.5 महीने में लगभग 7-8 चीज़ें आ चुकी है। हर प्रोडक्ट हर बार जो भी आता था वो 250-300 के आसपास आता था। तो इतना तो दोस्त या कोई रिलेटिव ये तो पैसे बर्बाद करने वाला है नहीं, फालतू की चीज़ें क्यों बेचेगा भाई, कोई यूज़फुल चीज़ें भेजते हैं तो समझ में भी आता। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया इसके रिगार्डिंग। वहाँ से मुझे पता चला कि ये जो मेरे साथ अभी हो रहा है ये फ़ॉरेन में बहुत लोगों के साथ हो चुका है, उन्होंने वीडियोज़ भी बनाया, हो सकता है इंडिया में भी हुआ हो बहुत लोगों के साथ। हाँ, उनका वीडियोज़ तो मुझे मिला नहीं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये एक तरह का स्कैम है, इसको बोलते हैं ब्रशिंग स्कैम। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, जिसके पास पार्सल जा रहा है उस किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी होता है, वो इस तरह का स्कैम करता है। अमेज़ॉन से वो कोई भी अच्छा चीज़ ऑर्डर करता है किसी दूसरे के नाम पे, और उस ऑर्डर के बदले वो रिप्लेस करके कोई छोटा मोटा सस्ता सा सामान भेज देता है जो मेरे पास आ रहा है। और जो उसने पहले ऑर्डर किया अमेज़ॉन से उस पर वो रिव्यू लिखता है मेरे नाम से, बिकॉज ऑर्डर मेरे नाम से हुआ है तो वो रिव्यू मेरे नाम से उस पर लिखेगा। फॉल्स मार्केटिंग कर रहा है। फिर मुझे वहीं पे वीडियो से ही पता चला कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आता है तो अमेज़ॉन में एक सेक्शन दिया हुआ है कंप्लेन करने के लिए, ब्रशिंग स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए। तो मैंने उस पर रिपोर्ट किया कि मेरे पास इस ऑर्डर आईडी से ऐसे ये प्रोडक्ट आया है, 10 दिनों के अंदर में उसको रिव्यू कर लिया जाएगा, और ऐसा कुछ भी आ रहा है प्रोडक्ट तो उसको रोक दिया जाएगा। सो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों में से भी किसी के पास ऐसा कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स आए। आप लोग चाहो तो उसे रख सकते हो, आप लोग चाहो तो ऐसे ही रिपोर्ट कर सकते हो।
मतलब मुझे अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मे बी बाद में फ्यूचर में कुछ नुकसान हो या नहीं हो, आई डोंट नो। के बाद से मेरे पास तो अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं आया है। मैंने डिलीवरी वाले भैया को बोल भी दिया था कि भैया ऐसा कोई भी आप मेरे नाम से कोई रैंडम प्रोडक्ट आए तो आप अनडिलीवर्ड कर दीजिएगा उसको। सो मैं ऐसे कैमरे के सामने आके वीडियोस तो नहीं बना पा रहा था कभी। इस बार मुझे लगा कि हाँ, ये एक इश्यू है, इसके बारे में बना देना चाहिए वीडियोस, क्योंकि मैंने स्टोरीज भी लगाया था और बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता चल जाए कि ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है या स्कैम होता भी है। स्कैम का मतलब पता नहीं किस तरह का ये स्कैम है, जैसे मुझे कोई नुकसान ही नहीं हुआ अभी तक। भगवान करे ऐसे फ्यूचर में भी ना हो मेरे साथ कोई भी नुकसान। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद आए ना आए लाइक कर दो यार, क्या ही जाता है। बाय बाय, टेक केयर।